हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। तो आज के लाइव टेस्ट में हम क्या देखेंगे, घटना चक्र का टोह सीरीज का सेकेंड प्रैक्टिस सेट है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है क्या। तो सही जवाब होगा मातृ प्लस ऋणाम, और यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो ऊ किस प्रकार का स्वर है, पश्च समृद्ध स्वर कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए प्रकृति कैसी है, तो यही समझ में आ गया, ऑप्शन ए स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बाकी दुपट्टा, फुलका और हीरा ये सब पुल्लिंग में आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किस का परिचायक शब्द है, क्रिया विशेषण का, विशेष्य का, विशेषण का या संज्ञा का। तो सुहावना, सुहावना किसी की विशेषता बताई गई है ना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी विशेषण है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है कौन सा। तो यहाँ पर तत्सम शब्द देखेंगे कौन सा है, आलस्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या होगा, श्रृंगार का क्या होगा, श्रृंगार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये देखिए कि श्रृंगार लिखा कैसे जाता है, इसी तरह ये कई बार एग्जाम में फंसा है। आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कर्कश का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। तो कर्कश, कर्कश सुना है ना, कई बार सुना होगा आप लोगों ने कि बहुत ही कर्कश भाषा है, कर्कश बोली है, किसी की बहुत मधुर है। तो कर्कश का विलोम क्या होगा, मधुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत पूछा गया है ना। तो जिसका इलाज कठिन हो उसे क्या कहते हैं, उसे दुस्साध्य कहते हैं। जो मनुष्यता से दूर हो उसे अमानुषिक कहते हैं। जो कम खर्च करने वाला हो उसे अपव्ययी कहते हैं। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, गलत क्या है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं क्या करता है। मुहावरे का चयन करना है। सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, फूट फूट कर रोता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिर धुनता है ना। अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं वह सिर धुनता है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया गया है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा बहिर, है ना, यह उपसर्ग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद होगा अति प्लस आचार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निर्दय में कौन सा समास है, क्या कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है या द्विगु समास है या बहुब्रीहि समास है। तो निर्दय, है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बहुब्रीहि समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो संयुक्त वाक्य कैसे वाक्य होते हैं, जो किसी एक से जोड़े गए हों, है ना। दो वाक्य रहेंगे उसमें और उसको मिला के एक बनाया गया होगा। देखिए, आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने खाना खाया और सो गया। पहले खाना खाया और सो गया। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, है ना, यह संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो द्वार का समानार्थी क्या होगा, कपाट या किवाड़। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने, है ना। तो दिया गया कि अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं है तो तीसरा चुनिए जिसमें है। अगर फर्स्ट में है तो फर्स्ट को चुनिए, कहाँ पर है, फोर है, कोई त्रुटि नहीं, फोर लगाएंगे। लिखवाया है क्या है, तो ये हमें देखना है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा फर्स्ट, ऑप्शन ए अध्यापक। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का
चयन करें। देखिए दिया गया है किसी भी देश की संपत्ति, अब ये अंडरलाइन है, रेखांकित है ना, ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो क्या सही जवाब होगा? सही जवाब होगा कि उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया है कि वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर एक यति होती है, वह कौन सा छंद कहा जाएगा? तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रोला। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। अब देखिए रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक दिया है, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 19 से 23 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो अब देखते हैं हम गद्यांश। गद्यांश में क्या दिया गया है? मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। शुश्रूषा कई बार आपके एग्जाम में बना है, इसी तरह लिखा जाता है ना। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। अमर हो जाएं। और सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठे रहे हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में भी अमर हो गए। इस धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते हैं। मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति को फैलाना ही है। तो इस तरह हमने पूरा गद्यांश देखा। अब उससे संबंधित हम देखेंगे क्वेश्चन दिया गया कि निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी अर्थात विलोम शब्द कौन सा है? तो सही जवाब होगा निस्वार्थ अर्थात स्वार्थ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग और प्रत्ययों से बना है? तो उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे, और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के पीछे। तो आध्यात्मिकता में कौन से उपसर्ग और प्रत्ययों से बनाया गया है? तो सही जवाब होगा इसका अधि उपसर्ग इक और ता प्रत्यय, है ना। इक शब्द हो गया, अधि उपसर्ग हो, ता प्रत्यय लगा है, तो क्या होगा? अधि इक ता आध्यात्मिकता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो क्या धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे, आनंदमय जीवन से नहीं रहे, या तो यहाँ पर सही जवाब होगा सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कठोर सत्य किसे कहा गया है? कठोर सत्य किसे कहा गया? तो कठोर सत्य भौतिक शरीर की नश्वरता को कहा गया है। यह कठोर सत्य है कि मनुष्य को एक दिन मरना है। चलिए
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। तो किसकी आवश्यकता बताई गई है? अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद पूछा गया है। सही जवाब है श्रद्धा प्लस आनंद अर्थात श्रद्धानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। क्या है? बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया का। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? सही जवाब होगा निर्जर है, तिद्रस है, गिरवाण है और कौन सा नहीं है? किंकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहेंगे? उसे मुमुक्षु कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कई बार एग्जाम में बना है मुमुक्षु वाला। ठीक, आगे देख लेते हैं कि सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि के लिए अनेकार्थी शब्द है कौन सा? यह किस पे पूछा गया था? फॉरेस्ट गार्ड का यह क्वेश्चन है। सही जवाब क्या होगा? हरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण क्या है? वर्तमान काल पूछा गया है। सही जवाब क्या होगा? वह जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य इसमें देखेंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या दिया गया है। वह सारी रात भर पढ़ता रहा। सारी और रात भर भी दिया है सारी, तो यह गलत हो गया। वह सारी रात पढ़ता रहा, तो यही इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो इसका सही अर्थ होगा हार मान लेना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? सही पूछा गया है, क्या बताना है कौन सा सही है? तो प्रिय प्रवास हरिऔध का है, यही इसका सही जवाब है। आंसू, झरना ये सब जयशंकर प्रसाद के है ना, ये सब गलत है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चिर जीवो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर अक्को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। वृषभानुजा के कितने अर्थ होते हैं ये बताना है। तो कौन सा अलंकार है? सही जवाब है श्लेष अलंकार। अगर आप लोगों को वृषभानुजा का मतलब पता है तो कमेंट से जरूर बताएं। निम्नलिखित शब्दों में से एक ही वर्तनी शुद्ध है, कौन सी शुद्ध है बताइए। सही जवाब होगा, देखिए क्या, निरोग कि निरोग होता है, निरोग नहीं होता है ना। अभ्यंतरिक, अत्यधिक, ये भी गलत है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है हमारा इस पर निरपराध। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? अव्यय हमने पढ़े थे, कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पता है तो आप बताइए, नहीं तो क्लास देखिए। सही जवाब होगा परिमाण बोधक अव्यय का भेद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुख दुख के बीच लगने वाला योजक चिन्ह है कौन सा? ये जो चिन्ह है ये योजक चिन्ह है ना। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ये जो इस तरह का चिन्ह है इसे योजक चिन्ह कहते हैं। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? क्या ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो किसमें? तेली, चमेली, रेती, खेती। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है प्रत्यय पूछा गया तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहाँ पहुँचे हम? सामान्य ज्ञान के। अब हम प्रमुख क्वेश्चन जो है उनको हल करेंगे। तो इस तरह हम 75 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस वाले विशेषकर इसको अच्छे से लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? किसका पूछा गया है?
पर्यटन दिवस का। तो कब मनाते हैं? सही जवाब होगा 27 सितंबर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ है? आगरा में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया जिले में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है ना? तो इसका सही जवाब होगा नेपाल में है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नवंबर 2023 में किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा हीरालाल सामरिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है ना? 3 होंगे, एक नहीं होगा। बिरहा, ढोला मारू, कजरी या रसिया। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है हमारा यहाँ पर ढोला मारू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के, क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो सही जवाब होगा हमारा चरकुला से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में किया गया? तो भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण कहाँ पर किया गया? तो बेंगलुरु में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, वेद, आर्यसूत्र या आगम कहा जाता है? साहित्य पूछा गया है तो सही जवाब होगा जैन साहित्य को आगम कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 2023 में किस राज्य में गृह ज्योति योजना शुरू की गई? तो गृह ज्योति योजना कहाँ पर शुरू की गई? किस राज्य में शुरू की गई? कर्नाटक राज्य की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। दबाव का SI यूनिट क्या होता है? दबाव का SI यूनिट क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं पास्कल। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो ओडिशा आप लोगों को पता, ओडिसी कहाँ है? ओडिशा में। कथक कहाँ है? केरल में। कुचिपुड़ी बताइए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। और भरतनाट्यम कहाँ का है? बताइए जल्दी से। सही जवाब होगा, अच्छा ये कथक है। कथक उत्तर प्रदेश का कथक है, होगा वहाँ का है ना, केरल का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कहाँ? उत्तर प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो कथक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5 अक्टूबर 2023 में से 19 नवंबर 2023 के मध्य भारत में संपन्न 13वें ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो सही जवाब क्या होगा? लाल। ऑप्शन ए बैनियाह पिनाला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? बांदा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगस्त 2023 में किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है? तो अगस्त 2023 में किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है? उनका नाम है प्रवीणा अंजना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? अर्थात समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व बाघ दिवस अर्थात वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है। तो हथेली में पाई जाने वाली हड्डी को मेटाकार्पलस कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है कहाँ पर? क्या उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है कहाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में या अवध क्षेत्र में? तो यहाँ पर सही जवाब होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं कि घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं होता है? विटामिन B6, राइबोफ्लोविन, फोलेट या विटामिन B12। तो क्या नहीं होता है? विटामिन B12 नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। तो गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या कहते थे? सही जवाब होगा रुपयक या रूपक कहा जाता था। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी क्या? तंजौर, बनवासी, कांची, बादामी। तो कदम्ब राजाओं की राजधानी थी बनवासी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो सही जवाब होगा पटियाला। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो बताइए कहाँ पर कहा गया? समवर्ती सूची में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, भारतीय संविधान की अनुसूची में। तो किस में कहा गया है? सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो कौन नियुक्त नहीं किया जाता? भारत के उपराष्ट्रपति है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्न में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? सही जवाब हम देख लेते हैं क्या होगा। सही जवाब होगा हमारा सहारनपुर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा हमारा राज्य विश्वविद्यालय पूछा गया है तो सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है किसके? अल्पाधिकार के अंतर्गत, द्वयाधिकार के अंतर्गत, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत या एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत? तो सही जवाब होगा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ है ना के कारण होती है? तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी का नाम है कालाजार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्ण और अर्जुन है ना, तो इसका सही जवाब होगा कृष्णा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कौन सा है? सिमसा प्रपात या होगेनकल प्रपात या कोरटालम प्रपात या जोग प्रपात? तो सही जवाब होगा जोग सरप्पा है ना, कर्नाटक में जोग प्रपात। चलिए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? किसकी समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो सही जवाब है गोवा की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? कहाँ के नवाब थे? बंगाल के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो गांधी जी द्वारा किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा गया? सही जवाब है भगवत गीता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगले क्वेश्चन कौन कौन से दिए गए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, है ना, बेंटिक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? सही जवाब होगा वीपी सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? सही जवाब है राजस्थान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो आज की हमारी क्लास यहीं से समाप्त होती है। आगे आप लोगों को मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिलेंगे, और तो इसी तरह अपना टेस्ट लगाते रहिए, अपना सहयोग बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, इस चैनल पर अपना प्यार दिखाइए, है ना। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।